स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है और देखिए अब डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो चुका है, यानी कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने अब अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। ये साफ साफ लिखा है, वी डिमांड जस्टिस फॉर द जूनियर रेजिडेंट ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज। ये यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से लिखा गया है। ये बड़े बड़े बैनर जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से लगाए गए हैं। आपको आइए कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो चुका है और आइए कुछ डॉक्टर्स से बात भी करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुभाषिश चौंग। क्या आप लोगों की मांग है? आप आरजीकर में अभी तक बैठे हुए थे, आज सड़कों पर क्यों आए हैं? यहाँ पे हम सड़कों पे आए हैं क्योंकि हम अभया का जो खूनी है वो भी अभी भी आजाद घूम रहा है। वो आजादी में कैसे घूमेगा तो हम लोग कैसे सिक्योर फील करेंगे? उसका शास्ति पाने के लिए, उसको हैंग करने के लिए हम रास्ते पे उतर रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? क्या मांग आप लोगों की अब है सरकार से? हम लोगों का आज जाना है धर्मतला तक, एस्प्लेनेड। तो आज का ये कर्मसूची है हमारा। यहाँ से हम लोग धर्मतला तक जाएंगे। सड़कों पर डॉक्टर्स को क्यों उतरना पड़ा आखिरकार? हाँ, सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा आप लोगों को? आज हम लोगों का जो मान है, शान है, जो डॉक्टर लोग हम लोग काम करते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी का एकदम 0% आ गया है। इतना पॉलिटिक्स आ गया है कि हर एक को आज रास्ते पे उतरना पड़ रहा है ताकि अपने आप का जान हम लोग बचा सके। ये दिन हमको भी देखना पड़ रहा है। ये तो सारा देश के लिए एक मतलब शेम है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं आज, ताकि बोथ हमारे जो जस्टिस पाने का डिमांड है और आने वाले दिनों में हमारा जो कॉलीग्स है उन सभी का हम लोग चाहेंगे कि एकदम सिक्योरिटी मेंटेन हो 100%। देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी की जो मांग है वो की जा रही है। हर जगह यहाँ पर पोस्टर्स हैं और इन पोस्टर्स के साथ खड़े ये मांग कर रहे हैं कि जस्टिस दिया जाए, अभया को जस्टिस दिया जाए। ये देखिए, इस तरीके के कार्ड लिखे हुए हैं, हालांकि ये बंगाली में है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर और नर्स का, स्वास्थ्यकर्मी जो है उनका सुरक्षा चाहिए, हम लोग को सेफ्टी चाहिए। नो सेफ्टी नो ड्यूटी। अभी तो आरजीकर में सीआईएसएफ की तैनाती है, आरएएफ की तैनाती है, अभी भी आप लोगों के जहन में डर क्यों है? सिर्फ आरजीकर में नहीं, ये वेस्ट बंगाल का जितना भी मेडिकल कॉलेज है सभी में एक डर का माहौल उस लोगों ने बड़ी अपने डर का माहौल छपा के रखा है, जाकि कोई डॉक्टर और नर्स ठीक से काम कर नहीं पाए। तो इसलिए हमारा जो आंदोलन है इन सब के सब मेडिकल कॉलेज में सेफ्टी के बराबर है। तो देखिए, यहाँ पर सेफ्टी चाहिए और सेफ्टी कैसे चाहिए यहाँ पर ये लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इन लोगों से ही बात करते हैं। क्या आप लोग आज सड़कों पर क्यों उतर आए आज डॉक्टर जो अभी तक आरजीकर में बैठे हुए? हम लोग सब इधर है, इकट्ठे हुए हैं एक साथ, बिकॉज वी वांट जस्टिस फॉर अभया। दैट इज आवर ओनली डिमांड एंड द मेन डिमांड इज द कल्प्रिट शुड बी कॉट एट एनी कॉस्ट एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी ऑल डॉक्टर्स, द एंटायर फ्रैटर्निटी हैज कम अप ऑन रोड to demand justice for Abhay. That's it, nothing else. The culprit should be caught. अच्छा, अब तो सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है, अभी भी जस्टिस की उम्मीद आप लोगों को नहीं है? उम्मीद जरूर है, लेकिन it should have been a bit faster. अब तक मतलब जस्टिस मिल जाना चाहिए था, लेकिन वी हैव नॉट रिसीव्ड आवर जस्टिस, सो वी विल कंटिन्यू आवर प्रोटेस्ट एज लॉन्ग एज वी नॉट गेट आवर जस्टिस। कल जो हुआ छात्रों के साथ, वो आप लोगों ने देखा, जो लाठीचार्ज? यस, वी डोंट वांट टू कमेंट मच अबाउट दैट। तो देखिए, वी वांट जस्टिस, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। इधर आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको पोस्टर्स ही नजर आएंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको पोस्टर्स के साथ खड़े हुए लोग नजर आएंगे। और ये सारे जूनियर डॉक्टर हैं, ये सारे डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। किस बात की चिंता आप लोगों को है या क्या आप लोगों की मांग है आज? हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारी एक ही मांग रही है हमेशा से, सिक्योरिटी चाहिए। हम काम करना चाहते हैं, हमें वैसा सेटअप दिया जाए कि हम काम कर सके। सिक्योरिटी दी जाए, ये मांग लगातार की जा रही है। डॉक्टर्स का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। भाटपाड़ा में जहाँ बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग हुई थी, वहाँ खाली बम के खोखे मिले हैं। पुलिस ने बीजेपी नेता की कार के पास से खाली बम के शेल बरामद किए हैं। आज सुबह बंगाल के भाटपाड़ा में बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे पर गोली चलाई गई थी और प्रोटेस्ट में पहुंचे बीजेपी नेता पर 6 से 7 राउंड जो फायरिंग है वो की गई थी। और अब
वहां से खाली जो खोखे हैं बम के वो बरामद किए गए हैं। यानी कि पुलिस अब एक्शन में आ गई है। आरोप ये लगाए जा रहे थे कि पुलिस सुन नहीं रही है। आरोप ये लगाए जा रहे थे कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी नेता पर हमला हुआ है और अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे का ये कहना है कि उन पर पहले बम से हमला किया गया था। यह हमला पुलिस की मिलीभगत से हुआ था। पुलिस ने ही हमलावरों को उनके आने की जानकारी दी थी। ये प्रियांग पांडे का बड़ा आरोप था और अब पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने अब यहाँ पर छानबीन करनी शुरू कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य की एक रिपोर्ट। प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर बम और गोलियों से हमला हुआ है। ये वो स्कॉर्पियो है जिससे आप देखिए प्रियांगु पांडे जा रहे थे। सामने के शीशे पे आप देख रहे होंगे बम से हमला हुआ और उसके बाद शीशे पे ही 3 बुलेट्स के निशान हैं। आप देखिए ये पहला बुलेट का निशान है, 1, 2, 3 जो फायरिंग लगातार हुई है, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ है। वो ये जो बुलेट लगी है वो उसके सर के पास छूते हुए बुलेट निकली है। उसमें जो प्रियांगु पांडे का जो ड्राइवर था वो तुरंत घायल हो गया और उसके बाद ताबड़तोड़ इस पर बम से हमला हुआ है। शीशे की आप हालत देख रहे हैं, बुलेट्स के साफ तौर पर निशान दिखाई दिया जा रहा है कि किस तरीके से प्रियांगु पांडे पर हमला किया गया। प्रियांगु पांडे का आरोप है कि इस हमला करने वालों में रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है वो तमाम लोग शामिल हैं। ये जो गोली है बुलेट, ये देखिए ये सीधे यहाँ से जो है ये इसमें फंसी हुई है बुलेट। ये देखिए आप बुलेट, ये जो शीशे के पास जो बुलेट लगी हुई है ये अभी भी यहाँ पर फंसी हुई है। यहाँ पर जहाँ पर गणेश की मूर्ति लगी हुई है बुलेट आपको साफ दिखाई दे रही होगी कि ये बुलेट अभी भी इसमें फंसी हुई है। 1, 2, 3 स्पॉट हैं इस शीशे पे जो बुलेट्स के निशान साफ तौर पे दिखाई देते हैं कि किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उस फायरिंग में प्रियांगु पांडे को जान से मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि प्रियांगु पांडे इस पूरी घटना में बच गए, लेकिन प्रियांगु पांडे का कहना है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने बाकायदा फिल्मी स्टाइल में गाड़ी के सामने एक व्हील लगा के और उसके बाद अचानक से 20-25 लोगों ने हमला किया। पहले बम मारे 6-7 और उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। क्यों करना शुरू कर दिया किसी को नहीं पता, लेकिन प्रियांगु पांडे का कहना है कि ये पूरा घटनाक्रम पुलिस अधिकारियों के सामने हुआ। जिस वक्त पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे उस वक्त ये सारी घटनाएं हुई हैं और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन ये घटना वाकई में दिल दहला देने वाली है। बुलेट साफ तौर पर अभी भी फंसी हुई है, उसमें दिखाई दे रही है और इसी गाड़ी पे प्रियांगु शामिल होकर जा रहे थे तमाम लोगों से मुलाकात करने के लिए और उसके बाद इस घटना ने इस पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों को आक्रोशित कर दिया है। भाटपाड़ा में अर्जुन सिंह लगातार इस पूरे घटना का विरोध कर रहे हैं। चंद्रभान सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, बैरकपुर। ডাক্তারেরা দিচ্ছে ডাক, দোষীরা শাস্তি পাক, সারা বাংলা দিচ্ছে ডাক, আমার বিধি বিচার পাক। तो देखिए बीजेपी नेता पर हमला कैसे किया गया, बीजेपी नेता पर कैसे टारगेट किया गया, बीजेपी नेता की गाड़ी को कैसे टारगेट किया गया, ये आपने देखा। अब प्रियांगु पांडे जिनकी गाड़ी पर हमला किया गया है या जिनको टारगेट किया गया वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर उन पर हमला किया गया। पुलिस ने बाकायदा उनकी सिक्योरिटी हटाई थी और पुलिस ही है जो मेरी जानकारी हमलावरों तक पहुंचा रही थी। आप सुनिए प्रियांगु पांडे ने क्या क्या बताया। एक दिन पहले छात्रों का उग्र प्रदर्शन और दूसरे दिन बीजेपी ने आधे दिन का बंद का आह्वान किया। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, बंद का आह्वान हुआ है लेकिन आपके इलाके में तो गोलीबारी हो रही है। हमारे बीजेपी ने बंद का आह्वान किया लेकिन भाटपाड़ा में गोली चल गई और प्रियांगु पांडे जो बीजेपी के लीडर हैं इनके ऊपर फायर तक के हुआ। प्रियांगु पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रियांगु जी, किस वक्त आपके ऊपर फायरिंग हुई है और ये कौन लोग थे फायरिंग करने वाले? सुबह 8:15 में मैं अपने निवास स्थल भाटपाड़ा से बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह जी के ऑफिस की ओर आ रहा था। यहाँ से ही 8:30 बजे बंद के समर्थन में एक हमारी रैली निकलनी थी। हम अपनी 4 गाड़ियों को लेकर आ रहे थे। घर से निकले 3 मिनट मात्र हुआ होगा, एंग्लो इंडिया जूट मिल क्रॉस करके एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के पास पहुंचा हूं। ठीक उसी समय लोकल म्युनिसिपैलिटी भाटपाड़ा नगर पालिका की एक जेटिंग मशीन आकर के रास्ते को घेर देती है। गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, गाड़ी हमारी रुक जाती है। ठीक उसी समय लाइन बाउंड्री से 50 से 60 लोग निकलते हैं और लगातार बम चलाना शुरू करते हैं। पूरा धुआं हो जाता है, कुछ भी दिखता नहीं है। एक गाड़ी पे मेरा फ्रंट पे जो बम गिरा था वो बम फटा नहीं है, बाद में पुलिस को मिला भी है, मैं देख रहा हूँ, रिकवरी की है 2 बम को। उसके बाद जैसे रिवर्स करके हम लोग जो है प्लान करते हैं निकलने का,
तब तक जो है गोलियां चलना शुरू होता है। एकदम फ्रंट पे मेरे आ करके तीन गोलियां मेरे जो है एकदम फ्रंट कांच के पास आके चलाया है। एक गोली जो है डायरेक्टली मेरे ड्राइवर को एकदम सर में यहाँ पर टच करते हुए निकला। दूसरी गोली हमारे पीछे बैठे हुए थे हमारे सहकर्मी, हमारे मित्र हैं, भाई हैं, रवि सिंह जी को। और तीसरी गोली जो है गाड़ी के सामने ही कांच में एकदम पड़ी हुई है, अभी भी सब लोग गाड़ी में देख पा रहे हैं। तो ये 3 गोलियां सामने से चलती है, बाकी अनगिनत गोलियां चलना शुरू होती है। चारों गाड़ी की स्थिति जर्जर हो जाती है। 500 मीटर रिवर्स में हम लोग गाड़ी करके भागे हैं और वहीं पे पास में एसीपी खड़ा था लेकिन सामने नहीं आया। ये टोटली जो घटनाक्रम है ये 3 मिनट के अंदर जो है नहीं हुई है, ये पहले से प्री प्लान था। उन लोगों को पता था सुबह 8:30 बजे हमारा रैली होना है समर्थन में। वो जान रहे थे मैं जरूर अपने घर से निकलूंगा और इसी को जो है ध्यान में रखते हुए जैसे मैं निकला हूँ, कोई ना कोई लोग जो टिप दिए, चाहे वो पुलिस का आदमी हो चाहे कोई हो, और ये क्रिमिनल जो है सामने आया। जो भी क्रिमिनल थे वो सब जो यहाँ के जगत दल के एमएलए हैं, सोमनाथ श्याम, और बैरकपुर का जो यहाँ का एमपी है पार्थोमिक, इन्हीं के साथ जो है मिचिल मीटिंग में घूमने वाले लोग हैं, इन्हीं के साथ रहने वाले लोग हैं। इन लोगों ने टोटल अटैक किया है और इस पूरे घटना में यहाँ के सांसद और जगत दल एमएलए के साथ साथ पुलिस भी जुड़ी थे। ये टोटल चक्रांत था मेरे मर्डर करने का। आपने बताया इसमें रोहिंग्या मुस्लिम्स शामिल थे जो जिन्होंने फायर किया। टोटली रोहिंग्या है। आरिफ नाम है, नसीम नाम है, ठीक है, बक्का बोल के एक लड़का है, ठीक है, अंडा है, ये सब लड़के थे चिन्हित होकर के हमारे पास आए हुए हैं। हाँ, टोटली ये लोग जो थे और यही लड़के लोग जो है फ्रंट पे थे, लेकिन और भी लोग 50 से 60 लोग थे और सभी के हाथ में जो है बम और मशीन था। आप जो भी फोटो वीडियो देखे होंगे, देखो सब में मशीन है। वो तो सौभाग्य कि हमारे पीछे ही जस्ट बैठा हुआ मेरा भाई है, वो तुरंत वीडियो पोजीशन में जो है मोबाइल को चालू कर दिया था, बोल के कुछ वीडियो मिल भी पाया, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कहाँ से हम लोग वीडियो और फोटो लाते हैं। आपकी हत्या करने की साजिश रची, हत्या करने पूर्ण रूप से मर्डर करने का प्लान था। बंगाल की सुरक्षा मेरे पास तो विड्रॉ हो गई, पहले सुरक्षा कम किया गया, बाद में टोटली विड्रॉ कर लिया गया और आज ये घटना घटी। तो एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक तरफ बीजेपी आज बंद बुलाकर प्रोटेस्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए बंगाल की सड़कों पर क्या हो रहा है। आप देख लीजिए बंगाल की सड़कों का ये आक्रोश, आप देख लीजिए डॉक्टर्स के ये सवाल, डॉक्टर्स का ये गुस्सा, डॉक्टर्स की ये चिंता जो आज कोलकाता में हमें देखने को मिल रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट में बैठे अब सभी डॉक्टर सड़कों पर आ गए हैं, सड़कों पर आकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, मांग की जा रही है अपनी सुरक्षा को लेकर। और ये सुरक्षा आखिर इतनी अहम क्यों हो गई है या ये डर पैदा क्यों हो गया है, यही हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? त्रिदीप प्रोटी। आज ये प्रोटेस्ट, ये बैनर पर क्या लिखा है आप लोगों को? बोलिए। इस बैनर पर क्या लिखा है आप लोगों को? हमारा मतलब बहन के लिए हमें जस्टिस चाहिए, इसीलिए हमारा ये मूवमेंट है और इसीलिए आज का जो हमारा जो रैली है इसलिए ही हमने निकला है। और जो मतलब जो पुलिस या फिर जो आधिकारिक जिनका दायित्व है ये करने के लिए, उनका जो मतलब नेग्लिजेंस जो है उसके अगेंस्ट में हम इसीलिए ये बैनर लिखा हुआ है। यहाँ पर गुंजाइश है, यहाँ पर शिकायतें हैं, शिकायतों के साथ साथ जो गुस्सा है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और आप सिर्फ तस्वीरें देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुस्सा आखिरकार है क्यों। आपका क्या नाम है? पूर्वी राज चौधरी। क्या सवाल है आपके जिसको लेकर आज इतनी गर्मी में आप लोग सड़कों पर आ? We need justice only. We don't want to color ourselves any kind of political background. We need justice. We have to first being a human being. If we can tolerate this kind of crime in our society, when we cannot ensure the safety for the female colleague, so it's very much shameful of our country to the world. देखिए शर्मनाक है, ऐसी बात कही जा रही है। आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रही हैं इतनी धूप में, क्या मांगे हैं जो आपको यहाँ खींच कर लाई? जस्टिस फॉर आरजीकर डॉटर, माय डॉटर। तो क्या अभी जस्टिस नहीं मिल पा रहा है? क्या शिकायतें हैं आप लोगों की? अब नहीं, हम लोग एक ही डिमांड है, जस्टिस फॉर आरजीकर गर्ल। तो जस्टिस फॉर आरजीकर, और ये जस्टिस फॉर आरजीकर यहाँ पर आपको हर किसी के हाथ में दिखाई देगा। ये जूनियर डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स आपको यहाँ पर लाइन में लगे हुए नजर आएंगे, दोनों तरफ आपको नजर आएंगे और इन लोगों की जो मांग है सिर्फ यही है कि हमें जस्टिस चाहिए, आरजीकर की बिटिया को जस्टिस चाहिए। क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? डॉक्टर आकाश। क्या आप लोग आज सड़कों पर क्यों आ गए? अभी तक तो हॉस्पिटल में बैठे हुए थे।
3 हफ्ते होने जा रहा है, अभी तो विचार नहीं मिला है, बस इसीलिए। हाँ, ये वो सेंट्रल स्टेट कोई भी गवर्नमेंट से कोई मतलब कोई तत्परता नहीं है, कोई सिंसियरिटी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के मामले में। इतने दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। यहाँ पर लोगों का कहना यह है कि इतने दिन होने के बाद भी हमें ये नहीं पता चल पाया कि अभया का आखिरकार गुनहगार कौन है। देखिए, इनके पास भी यहाँ पर एक तस्वीर नजर आएगी और इस तस्वीर में देखिए आपको टूटा हुआ सामान नजर आएगा, ये बिखरा हुआ सामान नजर आएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, और सब अभया के लिए ही डिमांड कर रहे हैं। ये क्या आप लोग इस पर क्या लिखा है? ये हम लोग एक पोएम लिखे हैं खुद से। मेन हम लोगों का यही है कि 20 दिन बीत चुका है, अभी तक हम लोगों को जस्टिस नहीं मिला है। एक ऐसा घिनौना अपराध हुआ है जो एक डॉक्टर के साथ बस नहीं, एक लड़की के साथ हुआ है। एक लड़की जो माँ होती है, हम लोगों को दुनिया में लाने वाले जो माँ होती है, उनके एक वो माँ बन सकती थी। एक बेटी है, एक बहन है हम लोगों का, उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ है। इसके अगेंस्ट हम लोग बस जस्टिस का डिमांड किए हैं। एक इतने दिन स्वाधीन हुए हैं हम लोग, उसके बाद ये इतना सा डिमांड है कि जस्टिस मिल जाए। अभी तक वो कौन अपराधी है उन लोगों को भी पकड़ा नहीं गया है। ये मतलब हम लोगों के मेंटली हम लोग बहुत ही ट्रॉमा में आ गए हैं कि हम लोग काम पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, जो बेसिक सेफ्टी है वही नहीं मिल रहा है। तो यही के लिए हम लोग आज रैली निकाले। तो ये रैली इस वजह से निकल रही है क्योंकि सेफ्टी चाहिए, और सेफ्टी इसलिए चाहिए क्योंकि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ उसमें अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। उसमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर डॉक्टर बिटिया के साथ क्या हुआ था और डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ था उसके गुनहगार कौन है। और इसलिए सैलाब आप देखिए, आप कैमरे की नजर से देखेंगे, पीछे अगर हम कैमरा घुमाएंगे तो आपको वही भीड़ नजर आएगी, ऐसे ही बैनर नजर आएंगे, डॉक्टर्स नजर आएंगे। वो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को बचाने का काम करते हैं, उनका इलाज करते हैं, वो आज डॉक्टर्स अपना गुस्सा लेकर, अपना आक्रोश लेकर सड़कों पर आ गए हैं। और ये आक्रोश किस बात को लेकर है ये भी आपको जरूर सुनवाने की कोशिश करूंगी। क्यों डॉक्टर सड़कों पर आए, अब क्या उनकी शिकायतें हैं, क्यों उनकी शिकायतें हैं, ये सब हम आपको जरूर बताएंगे। क्या नाम है आपका? ये आक्रोश क्यों है आज, गुस्सा क्यों गुस्सा क्यों? हाँ? गुस्सा आक्रोश क्यों है डॉक्टर? गुस्सा मतलब होना तो जायज है। 9 तारीख को 9 अगस्त को ये घटना हुआ था। आज 19 डेज हो चुका है, 20 डेज में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक बस एक एक्यूज को गिरफ्तार किया हुआ है और उसको लिए भी एक्चुअल एविडेंस किस बेसिस में सीबीआई ने किया है वो हमको नहीं पता। इतना बड़ा एक घटना है, उसमें बस एक ही एक्यूज है या उसके अंदर कुछ भी है कि नहीं। मतलब हमारा सबसे ज्यादा गुस्सा का कारण है कि वक्त इतना जाया हुआ है। और उसके बीच में 14 तारीख जो आरजीकर में वैंडलिज्म हुआ था, पुलिस के होने के बावजूद पुलिस का जैसा वहाँ पे रोल था वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, प्रोटेक्शन के लिए नहीं था। वो हमको एक कैलकुलेटेड अप्रोच लग रहा था फॉर एविडेंस टेम्परिंग। अब इन सब के बीच में हमको पता है कि आंदोलन बहुत देर तक चलाना हो सकता है, हमको जस्टिस के लिए भी लड़ना है, हम डॉक्टर से हमको काम में भी फिरना है, काम में भी लौटना है। तो इन सब को उसी चीज़ को रख के कि हम अभी सब वी आर एक्चुअली वेरी टायर्ड, वी आर एक्चुअली वेरी एंग्री एंड एवरीथिंग। So we need to raise the voice, we need to let this be known to all the people, the government, the political parties who are trying to frame an agenda against us, so that this can be portrayed just as a protest of the general mankind. कल जो पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हुआ, कोलकाता पर हुआ, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जो कल छात्रों का प्रदर्शन था और उन पर लाठीचार्ज हुआ। Is it okay if I speak in English? The protest yesterday, it was a social media campaign as far as the press release was concerned. So after that, I believe there were many honest-minded persons too who had participated in that meeting, and we express our gratitude for raising their voice. But as far as we know, there may be some politically motivated people who have participated in the rally. There were specific slogans which were not at all pointing towards the justice for Arjikor incident, rather for gaining a non-democratic way of power. ठीक है, देखिए ये लगातार कहा जा रहा है कि हम उन तमाम लोगों का धन्यवाद देंगे जो लोग हमारे साथ आवाज मिला रहे हैं, और इसीलिए ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि नौबारा में बीजेपी महिला विंग की अध्यक्ष को पुलिस ने पीटा है।
पुरुष पुलिस वालों ने बीजेपी महिला नेता को पीटा है। बीजेपी नेता फाल्गुनी पात्रा पर लाठियां भांजी गई हैं। तो बीजेपी का जो प्रोटेस्ट आज चल रहा है, बीजेपी आज जो भारत कोलकाता और पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान कर चुकी है, वो बीजेपी अब लगातार संघर्ष कर रही है। वो बीजेपी अब लगातार सड़कों पर है और बीजेपी के नेताओं के साथ अब मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। भाटपाड़ा में जहां बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई, तो वहीं अब बीजेपी की महिला नेत्री के साथ मारपीट की जो खबर है वो सामने आ रही है। और ये खबर जो है वो नौबेरा से सामने आ रही है, जब महिला बीजेपी विंग के अध्यक्ष को पुलिस ने पीटा है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर क्या चल रहा है ये हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।